नवरात्रि शक्ति का महान उत्सव। जब हम हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों की बात करते हैं तो नवरात्रि का नाम सबसे पहले आता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि शक्ति की उपासना का एक पवित्र अवसर है। वो आदिम ब्रह्मांडीय स्त्री ऊर्जा जो सृष्टि का मूल आधार है। 9 रातों तक चलने वाला ये उत्सव हमें अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जगाने का अवसर देता है। इनर एल्केमिस्ट आज हम इस गहरे आध्यात्मिक यात्रा को समझेंगे जो न केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि हमारी आंतरिक चेतना को भी जगाती है। शक्ति का सच्चा अर्थ समझना आवश्यक है। ये सिर्फ एक देवी का नाम नहीं है, बल्कि वो दिव्य स्त्री ऊर्जा है जिसे सृष्टि की शक्ति माना जाता है। हिंदू दर्शन में शक्ति को ब्रह्मांड की पावर हाउस कहा गया है। जैसे सूर्य आत्मा है तो उसका प्रकाश शक्ति है, वैसे ही यदि आत्मा पहचान है तो उस पहचान की भौतिक अभिव्यक्ति शक्ति है। ये ऊर्जा भगवान शिव के साथ संतुलन बनाती है। जहां शिव चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं शक्ति सक्रिय ऊर्जा का। अर्धनारीश्वर की कॉन्सेप्ट इसी संतुलन को दर्शाती है, जहां आधा पुरुष और आधी स्त्री रूप दिखाता है कि सृष्टि, पालन और संहार दोनों शक्तियों पर निर्भर है। नवरात्रि का मूल उद्देश्य हमारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना है। ये समय है जब हम अपनी आंतरिक दिव्य गुणों को पहचानते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। लेकिन इस यात्रा में एक चुनौती भी है, हमारे भीतर का महिषासुर। ये वो तामसिक प्रवृत्ति है जो कभी-कभी हमारे दिव्य गुणों पर हावी हो जाती है। नवरात्रि का मतलब है 9 भ्रम के दरवाजे खोलना और 10वें दरवाजे तक पहुंचना, जो है दशम द्वार, दिव्य नेत्र, अंदर जाने का द्वार। ये आंतरिक विजयदशमी के दिन मनाई जाती है और इसे दशहरा कहते हैं। देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना नवरात्रि की आत्मा है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। हर रूप अलग गुणों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। हर रात इन रूपों को विशेष रिचुअल्स, प्रार्थनाओं और मंत्रों के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है, जो भक्तों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। नवरात्रि की रिचुअल्स में गहरा सिंबॉलिज्म छुपा है। घट स्थापना से शुरुआत होती है, जहां एक कलश में जल भरकर देवी का आवाहन किया जाता है। नंदा दीप जलाना फर्टिलिटी और क्रिएशन का प्रतीक है। हरियाली यानी जौ के बीज बोना मदरहुड और शक्ति की उपस्थिति दर्शाता है। ललिता पंचमी के दिन 48 प्रकार की घास श्री ललिता देवी को अर्पित की जाती है। कंजिका पूजन या कुमारी पूजा में 9 दिन तक छोटी लड़कियों की पूजा की जाती है, जो शक्ति के शुद्ध रूप का सम्मान है। सावशना पूजन भी इन महत्वपूर्ण रिचुअल्स में से एक है। भारत के अलग अलग राज्यों में नवरात्रि के सेलिब्रेशन अलग हैं। गुजरात में गरबा और डांडिया की परंपरा है, जहां गोल घूमना जीवन के साइकिल को दर्शाता है। महाराष्ट्र में फोक सॉन्ग्स के साथ रातें गुजारी जाती हैं। बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में कलश यात्रा की परंपरा है। उत्तर प्रदेश में रामलीला का आयोजन होता है। पंजाब और हरियाणा में इसे नौराते कहते हैं और संझी माता की पूजा होती है। बस्तर में वनवासी समुदाय 75 दिन तक दशहरा मनाते हैं। हर रीजन की अपनी यूनिक ट्रेडिशंस हैं, लेकिन मूल भावना एक ही है, शक्ति की उपासना। दशहरा का दिन नवरात्रि की कल्मिनेशन है। ये वो दिन है जब देवी दुर्गा ने महिषासुर पर विजय पाई थी। देवी महात्म्य, जो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है, इसमें यह कहानी विस्तार से बताई गई है। जब असुरों ने देवताओं के अस्तित्व को खतरे में डाला, तो सभी देवताओं ने अपने क्रोध से एक सर्वशक्तिमान देवी का निर्माण किया। उन्होंने अपनी एसेंशियल पावर्स को चैनल किया, जो एक स्त्री रूप में प्रकट हुई, महादेवी, जो पूर्णतः स्वतंत्र थीं और शक्ति की एम्बॉडीमेंट थीं। 9 दिन के संघर्ष के बाद माँ दुर्गा 10वें दिन विजयी हुई, जिसे दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। ये कहानी केवल मिथोलॉजी नहीं है, बल्कि एक गहरा एलिगरी है। महिषासुर हमारे अज्ञान और विनाशकारी प्रवृत्तियों का प्रतीक है, जबकि देवी दुर्गा उच्च चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये विजय हमें ये सिखाती है कि अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और इग्नोरेंस पर नॉलेज की जीत संभव है। ये सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि हमारे भीतर का संघर्ष है, जहां हमें अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज पर विजय पानी होती है। नवरात्रि का प्रभाव कम्युनिटीज पर गहरा होता है। ये त्योहार सामाजिक एकता लाता है, जहां लोग एक साथ आकर पूजा करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं और अपनी ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाते हैं।
महिलाओं के लिए ये विशेष रूप से एम्पावरिंग है क्योंकि ये डिवाइन फेमिनिन की सेलिब्रेशन है। ये समय स्पिरिचुअल रिन्यूअल का है, जहां लोग फास्टिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाते हैं। आज के चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में जब हम सक्सेस के नए प्रिंसिपल्स खोज रहे हैं, नवरात्रि हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति बैलेंस में है। शिव और शक्ति के संतुलन से ही एक ह्यूमेन वर्ल्ड और बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों जरूरी हैं, पुराने को छोड़कर नए का स्वागत करना। नवरात्रि केवल एक रिचुअलिस्टिक सेलिब्रेशन नहीं है, ये स्पिरिचुअल रिन्यूअल, एम्पावरमेंट और सभी एग्जिस्टेंस में डिवाइन फेमिनिन की पहचान की यात्रा है। ये हमें होप देता है, बैलेंस सिखाता है और यूनिवर्सल हार्मनी का रीअफर्मेशन करता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे जगाते हैं, तो हम न केवल अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स बनते हैं। यही है नवरात्रि का सच्चा संदेश कि हर व्यक्ति के भीतर डिवाइन पावर है और इस त्योहार के माध्यम से हम उसे सेलिब्रेट करते हैं और उसे मजबूत बनाते हैं।